नमस्कार दोस्तों, कॉमेडी के भाषा मिस्टर कपिल शर्मा को तो आप सब जानते ही होंगे। कपिल शर्मा का फेमस शो, उनकी रिच वाइफ और उनकी आलीशान जिंदगी तो आप सबने देखी ही होगी। लेकिन इस लाइमलाइट के पीछे जो उनका स्ट्रगल है वो रियली बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कपिल शर्मा की लाइमलाइट वाली जिंदगी के पीछे का सेक्रीफाइस पता है। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनका रियल नेम कपिल कुमार पुंज था। लेकिन कपिल शर्मा सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने अपना नाम बाद में कपिल शर्मा रख लिया था। कपिल शर्मा की जिंदगी में सबसे पहला टफेस्ट फेज तब आया जब उनको पता चला कि उनके पापा को कैंसर है। उस टाइम कपिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पापा का इलाज करवा पाते। इस वजह से उन्होंने पैसे कमाने के लिए कई सारे रास्ते ढूंढे, लेकिन फिर भी अपने पापा को नहीं बचा सके। कपिल के पिताजी पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन डेथ होने के बाद कपिल के बड़े भाई को वो जॉब मिल गई थी, लेकिन सैलरी कम होने के कारण घर चला पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कपिल शर्मा बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे और वो अपने स्कूल में कई ओकेशन पे गाना गाया करते थे, जिसके बदले उनको लड्डू और केले मिला करते थे। कपिल ने अपनी स्कूलिंग अमृतसर के श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड हिंदी कॉलेज से की थी और कॉलेज जलंधर के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से किया था। कपिल कॉलेज में म्यूजिक सब्जेक्ट लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज में म्यूजिक ना होने की वजह से इन्होंने थिएटर ज्वाइन करा, ये सोचकर कि म्यूजिक और एक्टिंग दोनों सीख लेंगे। कपिल थिएटर करने की वजह से अपने कॉलेज में काफी फेमस थे, लेकिन कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ज्यादातर बच्चों की तरह वो भी बेरोजगार बैठे थे। कुछ काम न मिलने के बाद कपिल ने एक बैंकेट ज्वाइन किया जो कि शादी पार्टीज में काम करते थे। कपिल को उसमें परफॉर्म करने के 300 रुपए मिला करते थे। कपिल की स्ट्रगल स्टोरी में एक किस्सा उनकी माँ ने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब कपिल के पास उनके पिता के देहांत संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। यानी जब कपिल के पिताजी की डेथ हुई थी तब कपिल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि सारे पैसे कपिल के पिताजी के इलाज में ही खर्च हो गए थे। कपिल ने अपने दोस्त से उधार लेके अपने पिता का अंतिम संस्कार करा था। दोस्तों, किसका टाइम कब बदल जाए ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। कपिल शर्मा के पिता की मृत्यु के बाद कपिल ने एक पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था हंसते रहो, और इस शो में कपिल शर्मा रनर अप रहे थे। बस उसके बाद क्या था, कपिल शर्मा जिस मौके की तलाश में थे वो मौका उन्हें मिल गया और उन्होंने जमकर मेहनत करना शुरू कर दिया। कपिल ने हंसते रहो शो करने के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी एक्टिंग और म्यूजिक करियर को छोड़कर कॉमेडी में अपना नाम बनाएंगे। अपने स्ट्रगल के दिनों में ही कपिल ने लाफ्टर चैलेंज शो में अपना ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उनके दोस्त के कहने पर उन्होंने फिर से दिल्ली में ऑडिशन दिया और इस बार कपिल सिर्फ ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुए बल्कि शो के विनर भी बने। दोस्तों, लाफ्टर चैलेंज शो ने कपिल की जिंदगी में एक एंगल की तरह काम किया। लाफ्टर चैलेंज तब आया जब कपिल को काम की बेहद जरूरत थी, क्योंकि उनके पिता की भी डेथ हो गई थी और कपिल को अपनी बहन की भी शादी करनी थी। लाफ्टर चैलेंज जीत के कपिल को 10 लाख रुपए मिले, जिससे कपिल ने अपनी बहन की शादी करी। काम करने के कुछ टाइम बाद कपिल ने अपना शो खोल लिया, जिसे आप सब देखते हैं द कपिल शर्मा शो। दरअसल दोस्तों, कपिल शर्मा शो में जिस चंदू कपिल के शो भारत का नंबर 1 शो बन गया है और धीरे धीरे कपिल भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन बन गए और अब कपिल शर्मा भारत के अमीर सेलिब्रिटीज में से भी एक है। बाबा जी का टुल्लू कपिल का आज तक सबसे फेमस स्लोगन है, जिसमें कपिल ने कहा कि मजाक मजाक में ये उनके मुंह से निकल गया, जिसके बाद से ये लाइन काफी ज्यादा फेमस हो गई। कपिल ने 2 फिल्में की है जिसका नाम है फिरंगी और किस किस को प्यार करूं, लेकिन दोनों ही फिल्में उतनी फेमस नहीं हुई। कपिल शर्मा की एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी आज सॉल्व हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पे कपिल और गुत्ती यानी कि सुनील ग्रोवर दोनों के बीच में ही बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। कहा जाता है कि कपिल ने सुनील ग्रोवर को जूता फेंक के मारा था, लेकिन बाद में बात को क्लियर करते हुए कपिल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और कपिल ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि उनके किसी भी दोस्त ने मीडिया में ये नहीं बोला कि ये बात गलत है। हालांकि कपिल ने बताया कि सुनील ग्रोवर और कपिल की काफी बहस हुई थी और गाली गलौज भी हुआ था, लेकिन इतना सब होने के बाद आज फाइनली सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा साथ में काम करते हुए नजर आए। सुनील से लड़ाई के बाद कपिल काफी ज्यादा डिप्रेस भी हो गए थे, लेकिन एट द एंड सब ठीक हुआ और आज फिर से कपिल और सुनील ग्रोवर एक साथ काम करने लगे। दोस्तों, ये जोड़ी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और मुझे पता है वीडियो तो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, तो देख इस बात कर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।